कोको ये एक फैमिली एनिमेशन फिल्म है। ये कहानी है मिगेल की, एक छोटा बच्चा जो म्यूजिशियन बनना चाहता है मगर उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती और उसे फाइनली सपोर्ट मिलता है आत्माओं की दुनिया में अपनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से। 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.4। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और मुझे सपोर्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। लेट्स बिगिन। मूवी शुरू होती है और मिगेल अपने पूर्वज की कहानी सुनाता है, जहाँ एक माँ है, पापा है और उनकी बेटी। ये लोग खुश थे पर पापा का बहुत बड़ा सपना था म्यूजिशियन बनने का, और एक दिन वो अपने सपने को पाने के लिए घर छोड़ देते हैं और कभी वापस लौट के नहीं आते। माँ इस चीज से पापा से बहुत नाराज होती है और म्यूजिक से नफरत करने लगती है। वो अपने घर से म्यूजिक के सारे सामान फेंक देती है, यहाँ तक पापा की सारी फोटोज भी हटा देती है और वो जूते बनाना सीखती है। ये कारोबार वो अपनी बेटी को भी सिखाती है और उसके बाद वो उसके दामाद को सिखाती है। ये जूतों का कारोबार उनका पुश्तैनी कारोबार बन जाता है। म्यूजिक ने उनके फैमिली को तोड़ा था पर जूतों ने उनकी फैमिली को जोड़ा है। इस कहानी की माँ मिगेल की ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमा इमेल्डा होती है और उनकी बेटी का नाम है कोको, मिगेल की ग्रेट ग्रैंडमा। मामा कोको बहुत बूढ़ी हो गई है और वो चीजें भूल जाती है, पर मिगेल को मामा कोको के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। इस सीन में मिगेल की ग्रैंड माँ को दिखाया जाता है जो बिल्कुल ग्रेट ग्रेट ग्रैंड माँ इमेल्डे की तरह होती है, जिन्हें म्यूजिक से नफरत है और वो किसी भी तरह का म्यूजिक पसंद नहीं करती। इस चीज में उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती है पर मिगेल अलग है, उसे म्यूजिक से प्यार होता है। वो अर्नेस्टो डेला क्रूज के जैसा बनना चाहता है जो उनके जमाने के सबसे बड़े म्यूजिशियन थे। डेला क्रूज ने म्यूजिक की शुरुआत की थी जब उन्हें कोई नहीं जानता था और धीरे धीरे वो उनके गानों की वजह से फेमस हो गए। उन्होंने एक्टिंग शुरू की और सबके फेवरेट बन गए। पर 1942 में एक कॉन्सर्ट में उनके ऊपर बेल गिर जाने से उनकी डेथ हो जाती है। मिगेल को लगता है कि वो किसी तरह डेला क्रूज से जुड़ा हुआ है, अगर वो म्यूजिशियन बन सकते हैं तो वो भी गाना गा सकता है। फिर वो पब्लिक प्लाजा में एक म्यूजिशियन के जूते पॉलिश करते हुए उसकी म्यूजिशियन बनने का सपना बताता है, जिसे वो म्यूजिशियन उसे उसका गिटार दे देते हैं और बजाने बोलते हैं। मिगेल गिटार बजाना शुरू ही करता है कि उसकी ग्रैंडमा आ जाती है और वो म्यूजिशियन को डरा के भगा देती है और मिगेल को घर चलने के लिए बोलती है। जाते वक्त मिगेल प्लाजा में होने वाले म्यूजिक कंपटीशन एक्ट को अपने साथ छुपा के ले लेता है, क्योंकि वो भी प्लाजा में गाना गाना चाहता है डेला क्रूज की तरह। घर में ग्रैंड माँ मिगेल की मम्मी और पापा को बताती है कि मिगेल प्लाजा में एक म्यूजिशियन का जूता पॉलिश कर रहा था, जिससे सभी नाराज हो जाते हैं। फिर भी मिगेल उन्हें बताता है कि वो शाम के प्लाजा के टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ग्रैंड माँ मिगेल को फूलों का बुके देते हुए बोलती है आज दिया दे लोस मुएर्तोस मतलब द डे ऑफ डेड है, और मिगेल को लेकर ऑफर इन द रूम जाती है जो इन लोगों का पूजा घर है। ग्रैंड माँ बताती है कि आज साल का इकलौता दिन है जब मरे हुए पूर्वज उनसे मिलने आते हैं। इसके लिए वो सारे पूर्वजों के फोटोज को ऑफरेंदा में रखते हैं ताकि वो लोग इस दुनिया में आ सके और उनकी फेवरेट चीजें उनको गिफ्ट करते हैं। तभी मिगेल वहाँ से चुपके से भाग जाता है और ग्रैंड माँ डिसाइड करती है कि मिगेल को रोकने का एक ही तरीका है कि वो भी जूते बनाना शुरू कर दे। मिगेल एक जगह पे अपना म्यूजिक का सारा सामान और डेला क्रूज की पिक्चर्स छुपा के रखता है, जहाँ पे वो चुपके से रियाज करता है। मिगेल भाग के उस जगह जाता है और तभी उसके पास उसका फेवरेट स्ट्रीट डॉग दांते आ जाता है। वो डेला क्रूज का गाना और गिटार बजाना प्रैक्टिस करता है उनका वीडियो चला के। फिर मिगेल वहाँ से प्लाजा जाने के लिए ऑफर इन द रूम में से चुपके से जाता है। तभी दांते की वजह से दादी इमेल्डा की फोटो गिर के टूट जाती है और फोटो में जो उनके हस्बैंड है उनके हाथ में जो गिटार है वो बिल्कुल डेला क्रूज के गिटार से मिलता है। वही मामा कोको गिटार देखकर पापा को याद करती है। तब मिगेल को यकीन हो जाता है डेला क्रूज ही उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। वो भाग के सबको बताता है कि उसे म्यूजिक पसंद है, उसके खून में म्यूजिक है, क्योंकि वो डेला क्रूज के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड है। वो इमेल्डा का फोटो दिखाता है जिसमें डेला क्रूज का गिटार है। वो जूतों का कारोबार नहीं कर पाएगा और प्लाजा में आज वो गाना गाएगा। पूरी फैमिली उस पे बहुत नाराज होते हैं और ग्रैंड माँ गुस्से से उसके गिटार तोड़ देती है, जिससे मिगेल को बहुत गुस्सा आता है और वो भाग के प्लाजा आ जाता है। उसकी पूरी फैमिली मिगेल को ढूंढने निकल जाते हैं। प्लाजा में वो म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है पर उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होने की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। वहीं पे वो डेला क्रूज के मूर्ति के पास जाके सोचता है क्या करेगा और उसका ध्यान आता है डेला क्रूज के गिटार पे जो उनके टोम में रखा हुआ है, और सोचता है गिटार को वो कंपटीशन के लिए उधार लेगा और वहीं वापस रख देगा। मिगेल भागकर सिमेट्री जाता है जहाँ पे सभी डे ऑफ डेड सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो छुपते हुए टूम का विंडो तोड़ के अंदर जाता है और डेला क्रूज का गिटार लेकर उसको बजाता है। लोग आवाज सुन के डेला क्रूज के टूम के पास आ जाते हैं और देखते हैं गिटार गायब है। वो लोग अंदर आ जाते हैं, उनको गिटार मिल जाता है पर किसी को मिगेल नहीं दिखता। मिगेल डर जाता है और टूम से भागते हुए गिर जाता है। कोई उसको उठाता है और मिगेल देखता है ये एक स्केलेटन है। वो और डर जाता है क्योंकि कोई इंसान उसे नहीं देख पाते, बस स्केलेटन ही उसे देख पाते हैं और बस उसका डॉग दांते उसे देख पाता है। वो भागता है और एक और स्केलेटन से टकरा जाता है।
जो उसका डेड फैमिली मेंबर है। तब वो उसके सभी डेड फैमिली मेंबर से मिलता है मामा इमेल्डा को छोड़ के, क्योंकि मामा इमेल्डा की फोटो ऑफरेंदा के बदले में मिगेल के पास है। इसीलिए वो लोग मिगेल को लेके आत्माओं की दुनिया जाते हैं ताकि मिगेल को वापस इंसान बनाया जा सके। मिगेल के साथ दांते भी जाता है। वो सब उस दुनिया के हेडक्वार्टर जाते हैं। वहाँ मामा इमेल्डा गुस्सा होती है इस बात पे कि उनको उस पर नहीं जाने दे रहे क्योंकि उनकी फोटो ऑफरेंदा में नहीं है। वहाँ का गोस्ट मैनेजर बोलता है क्योंकि मिगेल ने आज के दिन ऑफरेंदा से गिटार चुराया है तभी वो गायब हो गया, और अगर वो आज का दिन खत्म होने से पहले इंसानों की दुनिया नहीं लौट जाता तो उसे यहीं रहना पड़ेगा। उसको इंसानों की दुनिया जाने के लिए उसकी एक डेड फैमिली मेंबर से ब्लेसिंग के तौर पर एक फ्लावर पेटल लेना पड़ेगा। मिगेल को मामा इमेल्डा ब्लेसिंग देते हुए बोलती है कि वो जाएगा, उनकी फोटो ऑफरेंदा में रखेगा और गाने से हमेशा के लिए दूर रहेगा। मिगेल ना चाहते हुए भी ब्लेसिंग लेता है और इंसानों की दुनिया में लौट जाता है, पर वो दोबारा से डेला क्रूज का गिटार ले लेता है और वापस आत्माओं की दुनिया पहुंच जाता है। दूसरी तरफ एक स्केलेटन जिसका नाम हेक्टर है, वो इंसानों की दुनिया में जाना चाहता है पर जा नहीं पाता क्योंकि उसकी फोटो ऑफरेंदा में नहीं है। वो सिक्योरिटी से बचते हुए भागता है पर ब्रिज क्रॉस नहीं कर पाता और उसे पुलिस पकड़ लेती है। वो पुलिस को बोलता है कि अगर वो उसे ब्रिज क्रॉस करवा देगा तो डेला क्रूज के शो का फ्रंट टिकट उसको दिलवाएगा, पर पुलिस नहीं मानती। मिगेल ये सुन लेता है और हेक्टर से मिलता है ताकि वो उसे डेला क्रूज से मिला सके, क्योंकि वो उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है और उनके ब्लेसिंग से वो इंसानों की दुनिया जा पाएगा। हेक्टर को लगता है इंसानों की दुनिया में जाने के लिए ये बच्चा उसकी मदद कर सकता है। वो उसकी फोटो को ऑफरेंदा में रख देगा ताकि वो ब्रिज क्रॉस कर पाए। हेक्टर मान जाता है मिगेल की हेल्प करने के लिए। वहीं मामा इमेल्डा मिगेल को भागते हुए देख लेती है और अपने स्पिरिट गार्ड को मिगेल को ढूंढने भेजती है। हेक्टर मिगेल को बताता है कि ये दुनिया मेमोरीज पे चलती है। अगर इंसानों की दुनिया में लोग आपको याद रखते हैं और आपकी फोटो ऑफरेंदा में रखते हैं तभी आप ब्रिज क्रॉस कर पाएंगे। हेक्टर मिगेल के चेहरे पे ब्लैक पेंट करता है ताकि वो भी स्केलेटन जैसा दिखे, और ये भी बताता है कि उसकी और डेला क्रूज की बनती नहीं है, इसलिए वो उसको डायरेक्टली डेला क्रूज से नहीं मिला पाएगा। पर एक सिंगिंग कंपटीशन जीतने से उसको डेला क्रूज के पार्टी में जाने का पास मिलेगा। म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे गिटार की जरूरत होगी, जिसे लेने के लिए वो और मिगेल एक गरीब बस्ती में जाते हैं जहां वो अपने फ्रेंड से मिलता है गिटार लेने के लिए। पर उस दोस्त का हालत बहुत खराब होती है। इंसानों की दुनिया में उसे याद करने वाला और कोई नहीं होता और वो इस दुनिया से भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। वो लोग गिटार लेके कंपटीशन जाते हैं। मिगेल गाना गाता है और जीतने वाला भी होता है, पर उसकी फैमिली को आते देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। हेक्टर को पता चल जाता है कि उसकी फैमिली भी यहीं पर है, मगर मिगेल उनसे मिलना नहीं चाहता। मामा इमेल्डा स्पिरिट गार्ड के साथ मिगेल को ऑलमोस्ट पकड़ लेती है। मिगेल मामा इमेल्डा को बताता है कि उसे ऐसी फैमिली नहीं चाहिए जो उसे गाने नहीं देगा। मामा इमेल्डा उसे बोलती है उनकी और उनके हस्बैंड के सपने अलग अलग थे और इसलिए दोनों ने काफी कुछ सेक्रीफाइस किया है। मिगेल बोलता है उसे उसकी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, पर उसकी फैमिली ऐसा नहीं करेगा, और ये बोल के वहाँ से वो भाग जाता है। वो डेला क्रूज के पार्टी में एंट्री करने के लिए कोशिश करता है पर उसे एंट्री नहीं मिलता। फिर उसे वो ग्रुप मिलती है जिसने म्यूजिक कंपटीशन जीता था। उनकी मदद से वो पार्टी में आ जाता है। पार्टी में बहुत कोशिशों के बाद भी वो डेला क्रूज को नहीं ढूंढ पाता और डेला क्रूज का एक गाना गाता है। गाना गाते हुए वो पुल में गिर जाता है और डेला क्रूज उसको बाहर निकालते हैं। पानी से मिगेल का फेस पेंट निकल जाता है, जिससे सब उसे पहचान जाते हैं कि वो इंसानों की दुनिया से आया हुआ है। मिगेल उन्हें बताता है कि वो उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है और उसकी फैमिली मिगेल का म्यूजिशियन बनने के सपने का साथ नहीं देगी और वापस जाने के लिए उसका ब्लेसिंग मांगता है। डेला क्रूज बहुत खुशी से सबको मिगेल से मिलवाते हैं। दूसरी तरफ हेक्टर भी अपनी आइडेंटिटी छुपा के पार्टी में आ जाता है। मिगेल डेला क्रूज के साथ बातें करता है। फिर वो मिगेल को अपनी ब्लेसिंग देने ही वाला होता है क्योंकि मिगेल स्केलेटन बन रहा है। तभी हेक्टर आ जाता है और वो डेला क्रूज को धोखेबाज बोलता है। उसी की वजह से सब उसे भूल गए। डेला क्रूज के सारे गाने हेक्टर ने लिखे थे, मगर उसने कभी हेक्टर को क्रेडिट नहीं दिया। डेला क्रूज बोलता है कि वो अच्छे टीम थे, पर हेक्टर मर गया और उसके पास कोई चारा नहीं था। ये बोल के वो हेक्टर की फोटो अपने पास रख लेता है। हेक्टर कोई फाइट नहीं चाहता, बस वो इंसानों की दुनिया में जाके अपनी बेटी से मिलना चाहता है। हेक्टर डेला क्रूज को उनकी आखिरी मुलाकात याद दिलाता है। मिगेल को ये सुन के डेला क्रूज के एक मूवी का सीन याद आता है जहाँ पे डेला क्रूज के फ्रेंड ने डेला क्रूज को पॉइजन दे के मार डाला था। इस बात से हेक्टर समझ जाता है उस रात वो फूड पॉइजन से नहीं, डेला क्रूज के दिए हुए पॉइजन से मरा था। हेक्टर गुस्से से डेला क्रूज को मारता है और गार्ड्स आकर हेक्टर को लेके जाते हैं। डेला क्रूज मिगेल को ब्लेसिंग नहीं देता, सिर्फ दुनिया में अपनी रेपुटेशन बचा के रखने के लिए। वो गार्ड्स को बुलाकर मिगेल का ध्यान रखने बोलता है। गार्ड्स मिगेल को एक गुफा में फेंक देते हैं जहाँ हेक्टर भी होता है। वो हेक्टर से मिलकर बहुत खुश होता है। ये दोनों बातें करते हैं और हेक्टर से कोको का नाम सुन के मिगेल को समझ आता है कि हेक्टर ही उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। इससे दोनों ही बहुत खुश होते हैं। फिर दांते और मामा इमेल्डा स्पिरिट गार्ड के साथ उन्हें ढूंढ लेते हैं। वहाँ से जाते हुए दांते स्पिरिट गार्ड बन जाता है। वो लोग उनकी पूरी फैमिली से मिलते हैं।
और मिगेल उन्हें पूरी सच्चाई बताता है कि डेला क्रूज ने हेक्टर को मार दिया था। मिगेल तय करता है वो डेला क्रूज से हेक्टर की फोटो वापस लेगा। मामा इमेल्डा मिगेल की हेल्प करने के लिए मान जाती है। सभी डेला क्रूज के कॉन्सर्ट में जाते हैं, यहाँ पे डेला क्रूज शो करेगा आज के ऑस्पिशियस डे सेलिब्रेट करने के लिए। मामा इमेल्डा को डेला क्रूज मिल जाता है और भागम भाग में मामा इमेल्डा के हाथ में हेक्टर की फोटो आ जाती है, मगर वो स्टेज में चली जाती है बचने के लिए डेला क्रूज की जगह पे। स्टेज पे वो डेला क्रूज के गार्ड से बचने के लिए गाना शुरू करती है। फिर डेला क्रूज भी स्टेज पे आ जाता है। मामा इमेल्डा हेक्टर के पास आ जाती है उसकी फोटो लेकर बैक स्टेज पे और मिगेल को फोटो देकर उनकी ब्लेसिंग देती है। जैसे ही मिगेल पेडल छूने वाला होता है, पीछे से डेला क्रूज आके मिगेल को उठा लेता है। डेला क्रूज मिगेल को फेंकता है और बोलता है वो उसे नहीं जाने देगा। तभी एक फैमिली मेंबर चुपके से कैमरा डेला क्रूज की तरफ कर देती है और डेला क्रूज की सारी हरकतें पूरी ऑडियंस देखने लगती है। डेला क्रूज मिगेल को स्टेज से नीचे फेंक देता है। मिगेल को स्पिरिट गार्ड बचा लेता है, पर हेक्टर की फोटो पानी में डूब जाती है। ऑडियंस डेला क्रूज को नफरत दिखाते हैं। स्पिरिट गार्ड डेला क्रूज को लेकर उड़ जाता है और उसे एक बेल के नीचे फेंक देता है और बेल उसके ऊपर वैसे ही गिरता है जैसे उसकी मौत हुई थी। हेक्टर गायब हो रहा होता है और सुबह भी हो रही होती है, तो हेक्टर उसे अपना ब्लेसिंग देके इंसानों की दुनिया भेज देता है। मिगेल प्रॉमिस करता है मामा कोको को हेक्टर को वो भूलने नहीं देगा। मिगेल इंसानों की दुनिया में आ जाता है और गिटार लेकर घर की तरफ भागता है। घर आकर ग्रैंड माँ उसके हाथ में गिटार देखकर मामा कोको के पास जाने नहीं देती, पर किसी तरह वो मामा कोको तक पहुंचकर दरवाजा बंद कर देता है। मिगेल मामा कोको को याद दिलाता है उसके पापा के बारे में, पर वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। उसी समय ग्रैंडमा और फैमिली के दूसरे मेंबर्स घर में आ जाते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं। वो मामा कोको को गाना सुनाता है जो उसके पापा ने उसके लिए लिखा था। जैसे ही वो गाना गाता है, मामा कोको को सब याद आ जाता है। मिगेल उन्हें बताता है कि उनके पापा उन्हें बहुत प्यार करते थे, जिससे मामा कोको बहुत खुश होती है और मिगेल को एक डायरी दिखाती है जिसमें पापा के लिखे हुए गाने और लेटर्स थे और उसके पापा के फोटो का टुकड़ा भी देती है। एक साल बाद फिर द डे ऑफ डेथ दिखाते हैं, जहाँ पे लोग हेक्टर के लिखे हुए गाने जो उन्होंने लेटर्स में लिखे थे वो देखने आते हैं। हेक्टर फेमस हो जाता है। वहीं मामा कोको और इस दुनिया में नहीं है, उनकी फोटो ऑफरेंदा में रखी हुई है और हेक्टर की फोटो इस साल ऑफरेंदा में रखी हुई है। आत्माओं की दुनिया में फिर से हेक्टर इस तरफ आने के लिए तैयार होता है और इस बार वो ब्रिज क्रॉस कर पाता है अपनी पूरी फैमिली के साथ। अंत में इस फैमिली के सभी लोगों को एक साथ मिगेल का गाना एंजॉय करते हुए दिखाते हैं। बस यही थी पूरी मूवी की कहानी। इस मूवी का टोटल बजट था 175 मिलियन और इसने टोटल 807 मिलियन डॉलर्स कमाई थी। इस मूवी में फैमिली और अपने सपने का इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से दिखाया गया है और इस मूवी का एंडिंग सीन मुझे हमेशा इमोशनल कर देता है। ये फिल्म हॉटस्टार में अवेलेबल है और मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये फिल्म जरूर देखने के लिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी?